हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम NIRF रैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि कुछ बेसिक करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन में पेपर वन में पूछे जाते हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है जो कि हम अपकमिंग एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है NIRF stands for National Institutional Ranking Framework and it was launched on। सो आपसे पूछा है कि NIRF को कब लॉन्च किया गया था। उससे पहले आपको बताती हूँ कि ये काम क्या करता है। सो देखिए, इसमें लिखा है नेशनल, यानी कि ये इंडिया लेवल पर काम कर रहा है, एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क कि ये यूनिवर्सिटीज को रैंक देने के काम आता है। इसका काम क्या होता है कि जितने भी इंडिया में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी इंस्टीट्यूशनल्स को हर साल ये रैंक देता है, ताकि इससे क्या होता है, हमें ये भी पता चलता है कि हर साल हमारे देश में कौन सा वो कॉलेज है, कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जो, या फिर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो टॉप कर रहा है, जो बेस्ट लेवल पर स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहा है। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था, एंड उसी दिन से, उसी समय से इसने अपना काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि NIRF को किन्होंने अप्रूव किया था या किन्होंने लॉन्च किया था। NIRF को MHRD के द्वारा, उस समय पे MHRD हुआ करता था, उसके द्वारा इनको अप्रूवल मिला था। अब MHRD का नाम बदल दिया गया है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आई होप ये चीज आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है ब्रॉड पैरामीटर्स अंडर NIRF आर। अब देखिए, यूनिवर्सिटीज को रैंक तो ये देता है, मैंने आपको बता दिया किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए, किन किन चीजों को चेक करने के बाद रैंक दिया जाता है। ये होते हैं ब्रॉड पैरामीटर्स। पहला ऑप्शन है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, कि उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में कैसी पढ़ाई हो रही है, बच्चे कितना सीख रहे हैं, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज यानी कि संसाधन क्या क्या उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऑप्शन टू है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, कि आपके कॉलेज में कैसे लेवल पर रिसर्च हो रहा है, प्रोफेशनली काम होता है या नहीं होता है। ये दोनों चीजें, ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम्स, कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या उनका ओवरऑल रिजल्ट रह रहा है, किस लेवल तक वो जा रहे हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है, कि किस लेवल तक यहाँ से पढ़े हुए बच्चे पहुंच रहे हैं, किस लेवल तक स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिफ्थ पॉइंट है पीयर परसेप्शन, यानी कि उस कॉलेज के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन सबके क्या रिव्यूज है उस कॉलेज के प्रोटोकॉल्स को लेकर के, ये भी यहाँ पर देखा जाता है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। ओके, ये सब पैरामीटर्स हैं जिनका ध्यान रख के NIRF सारे यूनिवर्सिटीज को रैंक देता है। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम बाकी है, एंड ऐसे में अगर अभी भी आपने पेपर वन की तैयारी नहीं की है, तो आपके लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको डेली 3 लाइव लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी हेल्प से एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज MCQs एंड PYQs भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें से जरूर एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, एंड एग्जामिनेशन के लेवल के अकॉर्डिंग एंड प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग 5000 प्लस MCQ क्वेश्चन बैंक भी है, जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो यकीन रखिए कि इसी के अंदर में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे और आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके लिए हमारा एक न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, आप आज इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए 50% ऑफ लिमिटेड पीरियड के लिए मैं लेकर आई हूँ। एंड स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर आप जैसे कंटेंट पर जाओगे तो आपके सामने कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें देख सकते हो आप लोग PDFs भी हैं, वीडियोस भी हैं, एंड टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। सेपरेट भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर के PDFs भी यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाते हैं। बस आपको गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है और इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये 5000 प्लस क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करें, क्योंकि टाइम कम है, तो आप सिर्फ ये PDF भी ले सकते हो। कोई भी डाउट है तो गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे बात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एडिशंस आर देयर इन 2023। अब देखो, पहले क्या था, NIRF में कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐड किए गए थे, कुछ कैटेगरीज ऐड की गई थी, सब्जेक्ट्स नहीं, कैटेगरीज ऐड की गई थी, ठीक है। जैसे कि ओवरऑल हमारे इंडिया में
कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आती थी। उसके बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज कौन सी है, मेडिकल के फील्ड में कौन सी है, ठीक है, रिसर्च में कौन सी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था और फिर रैंक दिया जाता था यूनिवर्सिटीज को। अब 2023 में कुछ और डोमेन्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, तो इसमें पूछा है कि कितने और ऐड किए गए हैं। सो ये है टोटल 3 नए डोमेन्स जो कि 2023 में जोड़े गए हैं। क्या-क्या इनके नाम हैं वो भी देखते हैं। सो देखिए, पहले एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स जो थे या कॉलेजेस जो थे, उनको एनआईआरएफ रैंक नहीं देता था। उनको एनआईआरएफ में इंक्लूड नहीं किया जाता था, बट अब किया जाएगा। ठीक है, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर था पहले, अभी आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग को इंक्लूड कर दिया गया है। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन रैंकिंग प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड बाय द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन achievements into India ranking to reduce the burden of institutions of providing similar data of two different agencies। अब देखिए, पहले क्या था, इनोवेशन से रिलेटेड जो जो कैटेगरीज थी उसको भी एनआईआरएफ के अंडर नहीं रखा गया था, उसको ARIIA के अंडर रखा जाता था, लेकिन अभी उसको भी एनआईआरएफ में जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लीडिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ 2023 इज। सो 2023 में जो लिस्ट निकली थी उसमें इंजीनियरिंग में टॉप कॉलेज कौन सा है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम अहमदाबाद या फिर नन ऑफ द अबव। सो देखो, आईआईएम तो होगा ही नहीं, क्योंकि एम का मतलब ही मैनेजमेंट है ना, तो मैनेजमेंट की यहाँ पर बात नहीं की गई है, यहाँ पर इंजीनियरिंग की बात की गई है। सो करेक्ट आंसर है आपके पास आईआईटी मद्रास। ओके, अब देखो, अगर यहाँ पर इंजीनियरिंग की जगह मैनेजमेंट होता तो करेक्ट आंसर आईआईएम अहमदाबाद होता, क्योंकि 2023 के रैंक के हिसाब से ये इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, मेंटेन्ड इट्स डोमिनेंस एज द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया फॉर द 8th कॉन्सेक्यूटिव ईयर। सो देखिए, पिछले 8 साल से आईआईटी मद्रास ही इंजीनियरिंग में टॉप कर रहा है, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे सिक्योरिंग द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। आईआईटी दिल्ली सेकंड आया है और बॉम्बे में थर्ड रैंक एनआईआरएफ के हिसाब से मिला है। आई होप स्टूडेंट्स आप सारी चीजें समझ रहे हो। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है जो परेशान कर रहा है, तो बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ। अब नॉट पूछा है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं, ये हमने देख लिया था। कैंपस प्लेसमेंट कितनी हुई है, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट को यहाँ पर ये चेक नहीं करते हैं। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बच्चों ने कितना पढ़ा, कितना उनका स्कोर आया, वो सब इंपॉर्टेंट है। कैंपस प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ कॉलेजेस में ऐसी ऐसी कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए जिनमें शायद मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मान लीजिए। जैसे मुझे ऑनलाइन टीचिंग में जाना था, लेकिन मेरी कंपनी, मेरे कॉलेज में ऑनलाइन टीचिंग के लिए, प्लेसमेंट के लिए कोई भी कंपनी नहीं आई थी ऐसी। तो कैंपस प्लेसमेंट को इसलिए एनआईआरएफ में इंक्लूड नहीं किया जाता। Which among the following is not related to the ranking of world universities? So world universities भी एक important concept होता है, so इसमें किस चीज को ऐड नहीं किया जाता, वो है QS ranking। ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बस एज इट इज याद रख लीजिए। अगला है, टॉप परफॉर्मर्स इन द ओवरऑल कैटेगरी इन एनआईआरएफ 2023 इज। सो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग डोमेन्स होते हैं, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, ठीक है, वो सब अलग अलग है कि इंजीनियरिंग में कौन से कॉलेज ने टॉप किया। अब है कि पूरे इंडिया में हर एक कैटेगरी का मिलाकर किस कॉलेज ने टॉप किया, किस इंस्टीट्यूशन ने टॉप किया, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। सो करेक्ट आंसर है आईआईटी मद्रास। इंजीनियरिंग में भी ये टॉप पर है और ओवरऑल कैटेगरी में भी यही टॉप पर आया है। ओके, which reference to the national institution with reference to the national institutional ranking framework, consider the following statements. Only the higher educational institutions in the country are considered for ranking। बिल्कुल सही है, सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, सिर्फ इन्हीं को कंसिडर किया जाता है। ठीक है,
आपको बतानी है लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए वरना गलत आंसर हो सकता था, ठीक है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। सो देखिए ये गलत है। नीति आयोग से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। नीति आयोग क्या था पहले? प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग हमने पढ़ा है ना, ठीक है? सो करेक्ट आंसर है टू ओनली, क्योंकि फर्स्ट बिल्कुल सही है। Which portal and document was launched by Srimati Smriti Zubin Irani, Union Minister for Human Resource Development, to meet a need for a framework that would enable parents, students, teachers, educational institutions, and other stakeholders to rank institution in an objective way? सो देखो ये सवाल बहुत बड़ा आपको लोगों को लग रहा होगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज बोली है कि एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनकी फैसिलिटी, इन सब चीजों का ध्यान रख के यूनिवर्सिटीज को रैंक देने का कॉन्सेप्ट था। तो इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम ही तो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओके, अगला सवाल है विद रेफरेंस टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, इनको कंसीडर करना है। इट इज अ मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू रैंक इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय, ठीक है? बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट, कब से हम यही पढ़ रहे हैं। अगला है पार्टिसिपेशन इन द एनआईआरएफ इज वॉलेंटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें वॉलेंटरी यानी कि खुद से कोई कॉलेज वाला पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है? अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रैंक्ड फर्स्ट इन द एनआईआरएफ 2022 रैंकिंग्स इन रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी। कि आईआईएससी बेंगलुरु 2022 में टॉप आया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को 2023 के कॉन्सेप्ट के साथ भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये जरूर आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिए होंगे। एंड इसके साथ ही स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ सकते हो, एंड ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द